बंद करो ये अत्याचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पशु क्रूरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पशु क्रूरता नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में आए हुए हैं। हमें एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिला। आपने अक्सर जानवरों को पिंजरे में बंद देखा होगा, लेकिन यहाँ पर इंसान पिंजरे में बंद है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इन्हें पिंजरे में जाना पड़ा। जी, क्या नाम है आपका? मोहिनी शर्मा। जी, क्या मजबूरी आई थी कि आपको पिंजरे में जाना पड़ा? जैसे कि आपने कहा कि हमने हमेशा जानवरों को देखा है, इंसानों को कभी नहीं देखा, तो यही दिखाने के लिए कि जानवर जो पूरी जिंदगी ऐसे बंद पिंजरे में जिन्हें रखा जाता है और बाद में मार दिया जाता है जीभ के स्वाद के लिए, तो इंसानों को कैसा फील होता है। जैसे मैं कुछ देर से इस केज में हूँ तो मेरी कमर में, पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है सिर्फ 2 घंटे में। और जानवरों को कई दिनों तक ऐसे रखा जाता है, पहले उन्हें जबरदस्ती पैदा किया जाता है, फिर ऐसे रखा जाता है और एंड में मार दिया जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? क्या क्या सोचा है इसके पीछे? सोच ये है कि इंसानों को समझ आए कि जानवरों को वैसे ही दर्द होता है जैसे इंसानों को होता है, वो हमसे अलग नहीं है। ओके, आपको क्या लगता है कि ये करने से आपको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? क्या लोग देखेंगे, समझ जाएंगे एक बारी में कि जानवरों को पिंजरे में बंद नहीं करना है? उन्हें देख के पता चलेगा ना कि हम कितने अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। जैसे हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, वैसे ही वो जीव जो सुबह पता नहीं कब लास्ट टाइम बाहर आया था उस चीज से, और उसी के अंदर उसकी मौत हो जाती है, सिर्फ उस थोड़ी देर पहले उसे निकाला जाता है, तो लोगों को पता चलेगा कि कितना बुरा है ये फील करना। हमें अंदर बैठे हुए कितना बुरा लग रहा है, हमें नहीं हो रहा, कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। ओके, इनसे बात करके मुझे पता चला कि जानवर जो है, हम ह्यूमन बीइंग्स के वजह से परेशान हैं। आपने पोस्टर पकड़ा है, इसमें लिखा है क्लाइमेट चेंज हैज डिस्ट्रॉयड माय होम। क्लाइमेट चेंज में इंसान का क्या रोल है? सारा ही रोल, बिकॉज जब खेती जो रिपोर्ट्स आई हैं आईआईटी दिल्ली की और कई सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने उसमें बताया गया है कि 70% जो कि एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को पालने में और उन्हें खिलाने में खर्च हो रही है, और उन जानवरों को हम इंसान कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम इंसान ही उनको कंज्यूम कर रहे हैं। हम इंसान अपनी आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, पर उन पिंजरों का क्या जो कभी खाली नहीं होने वाले। तो हमारी ये लड़ाई तब तक है जब तक ये सारे पिंजरे खाली नहीं हो जाते। ओके, तो आपको लगता है कि जो पिंजरे में जानवर को बंद करके अपना बिजनेस चलाते हैं, कितने बिजनेस चलते हैं, नॉट इवन आवर कंट्री बट अलग अलग कंट्रीज में भी, और कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी, क्योंकि इतने ज्यादा पेस्चराइजेशन के प्रोसेसेस आ गए हैं, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी टैंकर्स के थ्रू ले जाया जाता है एनिमल्स को। तो आपको क्या लगता है कि ये सब देख के बिजनेसमैन शांत रहेंगे? देखिए, हम यहाँ पे बिजनेसमैन की तो बात नहीं कर रहे, उनको हम तो लॉस होगा इतना बड़ा। नहीं, हम उनके लॉस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसान की, कि इंसान को ये चीज समझनी होगी कि ये जो पिंजरे में बंद है, आप सोचिए ये इतनी तकलीफें हैं। एक उड़ने वाले चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए, तोता हो गया, उन सबको जब हम पिंजरे में बंद करते हैं, एक उड़ने वाली चीज को आपने पिंजरे में बंद कर दिया, इससे ज्यादा आप सोचिए निर्दयता और क्या होगी। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है इस प्रोटेस्ट का? हम बस लोगों के बीच ये एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि जानवरों के ऊपर आज के समय में बहुत अत्याचार और शोषण होता है। मैंने बहुत से पोस्टर्स वीगन के भी देखे। तो बहुत लोग कहते हैं कि वीगन मतलब दूध, दही, अंडा सब बंद, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद। तो क्या डेयरी प्रोडक्ट्स के सप्लीमेंट्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स से सप्लीमेंट्स, डेयरी, आप लोगों को पहले तो ये समझने की जरूरत है डेयरी हमको क्या देता है। डेयरी हमको हमारी हड्डियों को स्ट्रांग नहीं करता है, बल्कि डेयरी का ऑपोजिट इफेक्ट होता है ऑन आवर बोन्स। ओके, आप तो ये समझ गए, लेकिन जो बच्चे वीगन बनना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप क्या कहेंगे कि दूध नहीं पियोगे स्ट्रांग कैसे बनोगे, दही नहीं खाओगे स्ट्रांग कैसे बनोगे, उनको कैसे समझाएंगे आप? बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि दूध से मिलता क्या है। दूध से कैल्शियम मिलता है, पर आज के समय में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कैल्शियम मिलता है। ठीक है, सोया का दूध हो गया, उससे कैल्शियम मिलता है, और कितने प्लांट से जो चीजें आती हैं, जो पौधों की चीजें होती हैं, उन सब में कैल्शियम होता है। ओके, इन्होंने कैल्शियम की बात की कि सोया मिल्क से भी मिलता है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली, मतलब वीगन प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली दे आर मोस्टली एक्सपेंसिव देन डेयरी प्रोडक्ट्स। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, व्हाट इज वीगनिज्म। आपने पहले बोला कि वीगन डेयरी के अगेंस्ट है, क्या है। वीगनिज्म इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ईटिंग एनिमल्स।
वीगनिज्म ओवरऑल लाइफस्टाइल है जिसमें आप एनिमल्स को खाते भी नहीं हो, आप उनको पहनते नहीं हो, आप उसका किसी तरह से यूज नहीं करते, आपको राइट नहीं करते, कोई भी आप ऐसे चीज नहीं करते अपनी लाइफ में जो किसी एनिमल को हार्म हो। और आप बेसिकली एनिमल कोई भी यूज कर रहे हो तो वो एनिमल अब्यूज ही हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे घोड़ा राइड करते हैं लोग, शादियों में रखते हैं, आपको पता है घोड़े की लगाम क्या होती है? इतनी मोटी मोटी कीलें होती है अंदर, वो जब खींचते हैं लगाम अंदर उनको जबड़े में दर्द होता है तब वो रुकते हैं। अच्छा, कोई आपने घोड़े की बात की और आपने लिखा है पशु हत्या बंद करो। देयर आर मेनी रिचुअल्स जिसमें सैक्रिफाइसेस दिए जाते हैं, गोट्स के हो गए या फिर काउस के हो गए, पिग्स के हो गए, उसके लिए आपने क्या सोचा है? हम लोग हर चीज के अगेंस्ट है, चाहे कोई भी रिचुअल हो, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो, कोई एक रिलीजियस सेक्ट कर रहा हो, हम लोग सारी चीज के अगेंस्ट है। क्योंकि कोई भी रिलीजन टेक्निकली अगर आप देखो तो सिर्फ जीव दया बोलता है, आप कोई भी रिलीजन देखो ऑन द बेस, बट लोगों ने उसको इतना करप्ट कर दिया है कि अब हम लोग वो जस्टिफाई करते हैं कि अगर बलि नहीं देंगे तो आज पृथ्वी पलट जाएगी, बलि नहीं देंगे तो कोई हमारे परिवार में मर जाएगा। अरे हम भी तो नहीं दे रहे, हमारे तो कुछ नहीं हो रहा। तो हम लोग एज वीगन्स, कोई भी अगर वीगन है तो दे विल बी अगेंस्ट एवरी एनिमल अब्यूज। और आपने लिखा है इंसान की हत्या दंडनीय है, तो जानवरों की हत्या क्यों नहीं? तो क्या आप इस पर लॉ चाहती हैं? कि लॉ तो इतना इजीली बदल नहीं सकते, लेकिन इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम डिमांड करेंगे कि एनिमल्स को मारना बंद किया जाए, हमें उनसे आए हुए किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर अपने आप डिमांड बंद हो जाएगा और फिर लोग उसके अगेंस्ट में होंगे। लोग एक क्वेश्चन मुझे ये है कि क्या कोई डिमांड, कोई टारगेट एज ग्रुप भी है क्या जिसके लिए आप ये कर रहे हैं? नहीं, तो वीगनिज्म सबके लिए है, किसी भी एज ग्रुप का हो। इवन इफ इट इज न्यूबॉर्न बेबी। यस, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। आप जिससे आपको अपने क्वेश्चन पूछा, लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि इन्फेंट्स या बच्चों के लिए कि उनका न्यूट्रिशन का क्या करें। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कोई भी दूध है ना, वो बेबी फूड है, ठीक है? तो और वो उसी के लिए डिजाइंड है जो जानवर का दूध है। अगर गाय का है तो अगर आप गाय के कपड़े पहनोगे तो फिट होगा? नहीं फिट होगा ना। तो हर जानवर का दूध उसके स्पीशीज के लिए बनता है। दूसरी चीज, जब वो दांत आता, आप अगर डॉक्टर्स का भी देखिएगा वो ये बोलते हैं। आपको लगता है कि इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी देश की जनता कितनी है, क्या सब इस चीज के लिए मान जाएंगे? देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं। 100% of the people will agree. 100% कभी क्राइम्स भी नहीं रुक सकते। 100% कभी जो भी XYZ चीजें गंदी हो रही है वर्ल्ड में कभी नहीं हो तो सकती, मतलब बट वी कैन ट्राई बेस्ट। अगर 50% मान जाएंगे तो क्या आप बंद कर देंगे? नहीं, मतलब हम आप भी लोग मान जब तक 100% नहीं बंद होता, वी विल नॉट स्टॉप इट, जब तक पूरा क्रुएल्टी खत्म नहीं होती। अब वो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर मैं आज हुआ हूँ, कल ये बनेगी, परसों वो बनेगा, करते करते हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को समझ आएगा, तो करते करते वो खत्म होगा। पशुपालन जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट होता ही रहेगा। देखिए, पशुपालन जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अब क्या जनता मानती है, क्या होगा, ये आगे क्या कदम उठाएंगे, उन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।